क्या सरहद पर खराब मौसम की आड़ में भारत के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सामरिक साजिश रची गई है? क्या पड़ोसी मुल्क ने भारत की संप्रभुता को सीधी चुनौती देने की हिमाकत की है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली के साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के बंद कमरों में चल रही इस महाबैठक के बाद अब पूर्वी कमान सीमा पार मौजूद उग्र तत्वों को कैसा ऐतिहासिक सबक सिखाने की तैयारी में है। नमस्कार, आज की इस बेहद सनसनीखेज और राष्ट्रहित से जुड़ी खोजी रिपोर्ट में हम सरहद के इस महातनाव की एक एक कड़वी सच्चाई आपके सामने रखेंगे। अगर आप भी सीमा सुरक्षा बल के जांबाज जवानों के इस कड़े और अभूतपूर्व एक्शन का दिल से समर्थन करते हैं तो देश के वीर जवानों के सम्मान में इस वीडियो को अब भी एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ जय हिंद वीर जवान लिखना मत भूलिएगा। चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर सरहद पर हुआ क्या था और इसके पीछे की जमीनी हकीकत क्या है। दोस्तों, जब से भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर कंटीले तारों की फेंसिंग लगाने को लेकर विवाद हुआ है, तब से वहां का पूरा तंत्र पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। बॉर्डर पर हमारी फेंसिंग की रफ्तार को देखकर विरोधी खेमे की नींद उड़ी हुई थी, लेकिन अचानक बॉर्डर से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। दरअसल सीमांत इलाकों में मौसम बहुत ज्यादा खराब था। तेज आंधी, तूफान और भयंकर बारिश का फायदा उठाते हुए वहां की सेना के कुछ रणनीतिकारों और वहां के उपद्रवी स्थानीय लोगों ने मिलकर एक बहुत ही दुस्साहसिक और नापाक साजिश को अंजाम दे दिया। इन लोगों ने भारत की सीमा सुरक्षा को भेदने की कोशिश करते हुए लगभग 80 किलोमीटर लंबी कंटीले तारों की फेंसिंग को उखाड़कर फेंक दिया और भारत की सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया है। दुश्मनों को लगा था कि खराब मौसम के घने अंधेरे में वे इस कायराना हरकत को अंजाम देकर साफ बच निकलेंगे, लेकिन वे भूल गए कि सरहद पर तैनात हमारे जांबाज जवान कभी सोते नहीं हैं। जैसे ही इस भारी नुकसान और फेंसिंग उखाड़े जाने की भनक हमारी बॉर्डर सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को लगी, वैसे ही ऑन द स्पॉट एक ऐसा कड़ा और अभूतपूर्व एक्शन लिया गया जिसकी कल्पना भी ढाका ने नहीं की होगी। बीएसएफ के जांबाजों ने बिना एक पल गंवाए अलग अलग संवेदनशील जगहों पर तगड़ी घेराबंदी की और इस नापाक साजिश में शामिल 38 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों और उपद्रवियों को सरहद से सीधे उठाकर भारतीय सीमा के भीतर ले आई। इस समय इन सभी 38 उपद्रवियों को हिरासत में रखकर हमारी सुरक्षा एजेंसियां अपने खास अंदाज में उनकी जबरदस्त तरीके से सेवा पानी कर रही हैं और उनसे पल पल का राज उगलवाया जा रहा है। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही समय पहले यह सनसनीखेज खबर आई थी कि बकरीद की नमाज के ठीक बाद वहां के कुछ कट्टरपंथियों और उपद्रवी तत्वों ने भारत को सबक सिखाने की खुली धमकी दी थी। उस भड़काऊ बयान के ठीक बाद ही इस सोची समझी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन भारत ने इस बार सहने के बजाय सीधे प्रहार करने की नीति अपनाई। बीएसएफ ने न केवल घुसपैठ की कोशिश करने वाले 38 से अधिक उपद्रवियों को दबोचा, बल्कि कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घेराबंदी में बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी के जवानों को भी तगड़ा सबक सिखाया गया है। इस ऑन द स्पॉट एक्शन के बाद सीमा पर तनाव इस कदर बढ़ गया है कि वहां की तारिक रहमान सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई है। वहां आनंद फानन में एक बेहद हाई लेवल आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, लेकिन कहानी सिर्फ पड़ोसी मुल्क तक सीमित नहीं है। इस समय दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में भी बड़ी हलचल है। भारत में भी एक बेहद गोपनीय और उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौजूद हैं। यह सभी दिग्गज पल पल के जमीनी हालात की समीक्षा कर रहे हैं और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले की ब्रीफिंग दे रहे हैं। आखिर खराब मौसम में उन्होंने इतनी बड़ी हिमाकत कैसे की? बीएसएफ की गिरफ्त में आए उन 38 उपद्रवियों से पूछताछ में कौन से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, यह सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, अब इस पूरी घटना की जमीनी हकीकत और क्रोनोलॉजी को जरा गहराई से समझते हैं। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बेहद सोची समझी रणनीतिक साजिश दिखाई देती है। ग्राउंड जीरो से जो पुख्ता खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक जब सीमांत इलाकों में कुदरत का मिजाज बेहद खराब था, तेज आंधी, तूफान, कड़कड़ाती बिजली और मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रखा था, तब विजिबिलिटी न के बराबर थी। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में सरहद पर गश्त करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बस इसी खराब मौसम और घने अंधेरे को
वहां के कुछ रणनीतिकारों और सैकड़ों उग्रवादी स्थानीय लोगों ने एक बड़े मौके के रूप में देखा। यह लोग पूरी तैयारी के साथ हथौड़े, कट्टर और भारी औजार लेकर भारतीय सीमा की तरफ बढ़े। एक सोची समझी साजिश के तहत भारत की सुरक्षा को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए इन उपद्रवियों ने लगभग 80 किलोमीटर के दायरे में लगी कंटीले तारों की फेंसिंग को निशाना बनाया। इन लोगों ने न सिर्फ तारों को काटा, बल्कि कई जगहों पर पूरी की पूरी फेंसिंग को उखाड़कर फेंक दिया, ताकि भारतीय मुख्य भूमि में घुसपैठ के लिए एक परमानेंट और बड़ा रास्ता तैयार किया जा सके। इस हरकत से भारत की सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन इस पूरी क्रोनोलॉजी का सबसे सनसनीखेज पहलू इसकी टाइमिंग है। भड़काऊ बयानबाजी के ठीक 24 घंटे के भीतर ही इस सुनियोजित वारदात को अंजाम दे दिया गया। इससे यह साफ हो जाता है कि इस 80 किलोमीटर की फेंसिंग को नष्ट करने के पीछे सरहद पार के ऊंचे हुक्मरानों और उपद्रवियों की एक बड़ी मिलीभगत थी। उन्हें लगा था कि मौसम का बहाना बनाकर वे भारत को एक बड़ा रणनीतिक घाव दे देंगे, लेकिन वे भूल गए कि भारत की सुरक्षा का जिम्मा इस समय जिन मजबूत हाथों में है, वे पलक झपकते ही पूरा भूगोल बदलने का माद्दा रखते हैं। जैसे ही फेंसिंग के सेंसर टूटे और हमारे अलर्ट कमांडरों को इस भारी नुकसान की भनक लगी, वैसे ही सरहद पर तैनात बीएसएफ की टुकड़ियों ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद बीजीबी को बिल्कुल नहीं थी। हमारे जांबाज जवानों ने बिना एक सेकंड का वक्त गंवाए, खराब मौसम की परवाह किए बिना अलग अलग संवेदनशील पॉइंट्स पर एक साथ घेराबंदी कर दी। बीएसएफ के कमांडो पूरी कड़कड़ाती मुस्तैदी के साथ उन रास्तों पर फैल गए जहां से यह उपद्रवी फेंसिंग उखाड़कर वापस भागने की फिराक में थे। इस बेहद आक्रामक और ऑन द स्पॉट एक्शन का नतीजा यह हुआ कि भारतीय जवानों ने घुसपैठ और तोड़फोड़ की कोशिश करने वाले 38 से ज्यादा विदेशी नागरिकों और उपद्रवियों को मौके पर ही चारों तरफ से दबोच लिया। हमारे जांबाज इन सभी 38 उपद्रवियों को रंगे हाथों पकड़कर सीधे भारतीय सीमा के भीतर ले आए और उन्हें कस्टडी में ले लिया गया। खबरें तो यह भी हैं कि इस पूरी घेराबंदी के दौरान जब बीजीबी के जवानों ने भारतीय सुरक्षा बलों को रोकने या डराने की कोशिश की तो बीएसएफ ने उन्हें भी सीधे और बेहद कड़े शब्दों में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस समय इन सभी 38 उपद्रवियों को एक बेहद सुरक्षित मिलिट्री बेस पर हिरासत में रखा गया है, जहां हमारी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अपने बेहद खास और पारंपरिक अंदाज में उनकी जबरदस्त सेवा पानी कर रही हैं। उनसे पल पल की पूछताछ की जा रही है कि इस 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को तोड़ने का असली मास्टरमाइंड कौन था, उन्हें ढाका से क्या निर्देश मिले थे और इस बड़े बवाल को खड़ा करने के पीछे उनका असली मकसद क्या था। इस कड़े प्रहार ने सरहद पार के पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है। ग्राउंड जीरो पर बीएसएफ का यह प्रचंड एक्शन और 38 उपद्रवियों को भारतीय सीमा के भीतर उठाए जाने की खबर जैसे ही सरहद पार पहुंची, वैसे ही वहां के पूरे सैन्य और राजनीतिक गलियारों में भयंकर भूकंप आ गया। 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को नष्ट करके भारत को बैकफुट पर धकेलने का जो ख्वाब विरोधी खेमे ने देखा था, वह कुछ ही घंटों में उनके लिए सबसे बड़ा रणनीतिक सिरदर्द बन गया। जमीनी सूत्रों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से आ रही खबरें इस बात की पुष्टि करती हैं कि इस अभूतपूर्व कार्रवाई के बाद वहां की राजधानी में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। वहां के शीर्ष नेता तारिक रहमान के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। आनन फानन में वहां के मुख्य प्रशासनिक मुख्यालय में एक बेहद हाई लेवल आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सेना के आला जनरलों, खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया गया है। उनके सामने इस समय सबसे बड़ा संकट यह है कि वे भारत के इस नए और आक्रामक तेवर का सामना कैसे करें। उनके सुरक्षा विश्लेषकों को यह समझ नहीं आ रहा है कि जो भारत अब तक फ्लैग मीटिंग और कूटनीतिक वार्ताओं के जरिए सीमांत विवादों को सुलझाता था, उसने इस बार बिना किसी औपचारिकता के सीधे ऑन द स्पॉट डिटेंशन की नीति क्यों अपना ली। लेकिन कहानी का असली और सबसे दमदार मोड़ तो हमारे अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हलचल सिर्फ सीमा पार नहीं है, बल्कि इस समय दिल्ली के साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के रणनीतिक गलियारों में एक बेहद गोपनीय और महाचक्रव्यूह रचा जा रहा है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक बेहद उच्च स्तरीय आपात बैठक चल रही है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इस महाबैठक की गंभीरता का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें अमित शाह के साथ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक साथ एक ही टेबल पर मौजूद हैं।
देश के ये चारों सबसे बड़े रणनीतिकार पल पल बदलते जमीनी हालात की खुद समीक्षा कर रहे हैं। इस बैठक में इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुखों से मिली लाइव इनपुट्स को खंगाला जा रहा है। अजीत डोभाल सरहद की सुरक्षा व्यवस्था और बीएसएफ की अगली रणनीतिक पोजीशनिंग का खाका तैयार कर रहे हैं, तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पूरे मामले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाने वाले कूटनीतिक कदमों की रूपरेखा तय कर रहे हैं, ताकि कोई भी मददगार देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को घेरने की जुर्रत न कर सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी कमान की भारतीय सेना को भी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि अगर स्थिति थोड़ी भी बिगड़ती है तो सेना बीएसएफ को तुरंत बैकअप दे सके। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी कोर टीम मिलकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पल पल की ब्रीफिंग दे रही है। पीएम मोदी खुद इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और दिल्ली से साफ संदेश दे दिया गया है कि भारत अब किसी भी तरह के रक्षात्मक रुख में नहीं रहेगा। जब तक सरहद पर 80 किलोमीटर की फेंसिंग का काम दोबारा पूरी रफ्तार से पूरा नहीं हो जाता और जब तक धमकी देने वाले कट्टरपंथियों की कमर नहीं टूट जाती, तब तक भारत का यह आक्रामक अभियान रुकने वाला नहीं है। बीएसएफ की हिरासत में मौजूद उन 38 उपद्रवियों से जब हमारी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की, तो ऐसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए जिसने इस पूरे विवाद के पीछे की गहरी साजिश की परतों को खोलकर रख दिया है। यह पूछताछ किसी साधारण घुसपैठ के मामले की नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा को सीधे चुनौती देने वाले एक बड़े नेटवर्क को बेनकाब करने वाली साबित हुई है। खुफिया सूत्रों से छनकर आ रही जानकारियों के मुताबिक पकड़े गए उपद्रवियों ने कबूल किया है कि 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को निशाना बनाने का आदेश उन्हें स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि सीमा पार बैठे कुछ बड़े रसूखदार आकाओं और असामाजिक संगठनों से मिला था। उन्हें साफ निर्देश दिए गए थे कि खराब मौसम का पूरा फायदा उठाकर भारत की सुरक्षा दीवार को इतना नुकसान पहुंचाया जाए कि उसे दोबारा ठीक करने में महीनों का वक्त लग जाए। साजिश का असली मकसद भारतीय सीमा के भीतर बड़े पैमाने पर अस्थिरता पैदा करना और अवैध गतिविधियों के लिए एक सुरक्षित रास्ता तैयार करना था। लेकिन बीएसएफ के ऑन द स्पॉट रणनीतिक एक्शन ने इस पूरे प्लान को पूरी तरह से पंचर कर दिया। इस बड़े खुलासे के बाद नई दिल्ली ने कूटनीतिक स्तर पर भी अपने तेवर बेहद कड़े कर लिए हैं। विदेश मंत्रालय के जरिए वहां के प्रशासन को एक बेहद सख्त और दो टूक संदेश भिजवाया गया है। भारत ने साफ कह दिया है कि सरहद पर किसी भी तरह की अराजकता या भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली का यह कड़ा संदेश साफ करता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और अच्छे संबंध तो चाहता है, लेकिन देश की संप्रभुता और सुरक्षा की कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर हम इस पूरी घटना का एक व्यापक सामरिक और रणनीतिक विश्लेषण करें, तो यह साफ हो जाता है कि पूर्वी सरहद पर भारत की रक्षा नीति में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव आ चुका है। अब तक विरोधी ताकतें यह सोचती थीं कि खराब मौसम या भौगोलिक चुनौतियों का फायदा उठाकर वह भारत को कूटनीतिक दबाव में ले आएंगी, लेकिन इस बार बीएसएफ और भारतीय सेना के संयुक्त तालमेल ने उनके सारे पुराने ढर्रे को बदल कर रख दिया है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद अब सीमा पर केवल टूटी हुई फेंसिंग को दोबारा जोड़ने का काम ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि उस पूरे 80 किलोमीटर के पैच को एक अभेद्य किले में तब्दील करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीएसएफ इस इलाके में अब एंटी कट फेंसिंग और अत्याधुनिक सेंसर ग्रिड को तैनात कर रही है, जिसे काटना या उखाड़ना लगभग नामुमकिन होगा। इसके साथ ही दिल्ली की महाबैठक के बाद यह भी तय किया गया है कि सीमांत क्षेत्रों में गश्त यानी पेट्रोलिंग की फ्रीक्वेंसी को दोगुना किया जाएगा और किसी भी संदिग्ध हलचल पर बिना किसी फ्लैग मीटिंग का इंतजार किए तुरंत एक्शन लिया जाएगा। हिंदुस्तान के इस नए चक्रव्यूह ने सीमा पार बैठे मास्टरमाइंड्स को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया है। तो दोस्तों, खराब मौसम का फायदा उठाकर भारत की 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को उखाड़ने वाले उपद्रवियों के खिलाफ बीएसएफ और भारतीय सेना के इस प्रचंड और कड़े एक्शन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में दिल्ली में बैठी इस हाई लेवल कोर टीम का यह फैसला पड़ोसी मुल्क को हमेशा के लिए शांत कर देगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे जोश और देशभक्ति के साथ जरूर साझा करें।
अगर आपको हमारे वीर जवानों के इस अदम्य साहस और देश की संप्रभुता से जुड़ी हमारी यह विशेष खोजी रिपोर्ट पसंद आई हो तो सरहद पर तैनात बीएसएफ के इन जांबाज सपूतों के सम्मान में इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसी ही और भी धमाकेदार, कड़क और पूरी तरह से प्रामाणिक डिफेंस और सामरिक अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगले एक और बेहद कड़क और रणनीतिक वीडियो में। तब तक के लिए पूरे जोश के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे साथ बुलंद आवाज में कहिए, जय हिंद, जय भारत।